बादशाह और गुलाम की अनोखी दोस्ती। आज दरबार में कुछ अलग ही माहौल था। बादशाह सुल्तान अर्जुमंद अपनी सुनहरी मुसनद पर बैठा था, मगर उसके चेहरे पर सख्ती थी। सामने जमीन पर एक जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स पड़ा था, जिसकी आंखों में बेयकीनी और दिल में एक ही सवाल था, क्या वाकई बादशाह को मुझ पर शक हो गया? क्या ये वही बादशाह है जिसके लिए मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी? ये गुलाम फिराज था और आज इस पर बगावत का इल्जाम लगा था। महल में हर शख्स खामोश था। दरबारी बादशाह के अगले फैसले का इंतजार कर रहे थे और कुछ के लबों पर छिपी मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्हें अपनी चाल कामयाब होती दिखाई दे रही है। ये कहानी है इंसाफ पसंद बादशाह सुल्तान अर्जुमंद की, जिसे अपनी राया और दरबार में बेहद इज्जत हासिल थी। मगर सबसे ज्यादा हैरान किन बात उसकी अपने गुलाम फिराज से गहरी दोस्ती थी। फिराज कोई आम गुलाम नहीं था। वो मैदान जंग में बादशाह के साथ खड़ा रहता। जब दुश्मनों ने किले पर हमला किया तो सबसे पहले अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ने वाला यही था। महल में कई वुज़रा, सरदार और मुशीर थे, मगर बादशाह ज्यादातर मशूरे अपने गुलाम फराज से करता और ये बात दरबारियों को एक आंख न भाती। दरबारियों में सबसे ज्यादा चालाक और मौका प्रस्त वजीर रऊफ खां था। वो बादशाह के करीब होना चाहता था, मगर जानता था कि जब तक फराज मौजूद है उसकी दाल नहीं गलेगी। एक दिन महल के खफिया कमरे में एक खफिया मुलाकात हुई। रऊफ खां ने सरगोशी में कहा, बादशाह को काबू में करना है तो पहले उसके गुलाम को रास्ते से हटाना होगा, मगर बादशाह इस पर आंख बंद करके भरोसा करता है। हमें एक ऐसा जाल बिछाना है कि बादशाह खुद उसे अपने रास्ते से हटा दे। चंद दिन बाद दरबार में एक तहलका मचाने वाली खबर पहुंची। वजीर ने बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत, हमें सबूत मिला है कि गुलाम फराज दुश्मन रियासत के साथ खफिया ताल्लुकात रखता है। महल में खामोशी छा गई। बादशाह ने हैरानी से वजीर की तरफ देखा। ये झूठ है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? वजीर ने एक जाली खत निकाला जिसमें लिखा था कि फिराज दुश्मन फौज को किले की कमजोरियां बता रहा है। फिराज ने एहतजाज किया, ये खत झूठा है, मगर महल के बहुत से लोग वजीर के बहकावे में आ चुके थे। बादशाह ने हुक्म दिया, जब तक हकीकत मालूम न हो फिराज को कैद में डाल दिया जाए, और फिराज को महल की जेल में डाल दिया गया। ये सुनकर वजीर और उसके साथियों की आंखों में चमक आ गई, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि फिराज की वफादारी का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वजीर का अगला कदम बादशाह को रास्ते से हटाना था ताकि वो खुद तख्त पर कब्जा कर सके। उसने एक कातिल को खफिया तौर पर महल में दाखिल कराया। आधी रात का वक्त था। महल में हर तरफ खामोशी थी। बादशाह अपने कमरे में सो रहा था जब एक साए ने आहिस्ता आहिस्ता बस्तर की तरफ कदम बढ़ाए। उसके हाथ में एक जहर में बुझी खंजर थी। वो जैसे ही बादशाह पर वार करने वाला था, अचानक दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। ये फराज था। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मगर किसी तरह कैद से निकल आया था। जैसे ही कातिल ने खंजर चलाया, फिराज ने अपनी जान पर खेलकर बादशाह को धिका दे दिया। खंजर सीधा उसके बाजों में लगा, मगर वो लड़ता रहा। शोर सुनकर मुहाफिज भी पहुंच गए और कातिल को गिरफ्तार कर लिया। कातिल को शिकंजे में लिया गया और उसने सब कुछ उगल दिया। उसने एतराफ किया कि वजीर रऊफ खां और कुछ दरबारियों ने उसे बादशाह को कत्ल करने के लिए भेजा था। बादशाह का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने फौरन हुक्म दिया कि वजीर को गिरफ्तार करके उसके जुर्म की सजा दी जाए। रऊफ खां ने दांत पेसते हुए कहा, ये गुलाम मेरी राह का सबसे बड़ा कांटा है। जब तक फिराज जिंदा है मैं बादशाह पर काबू नहीं पा सका। उसी रात एक मुहाफिज चुपके से जेल में दाखिल हुआ। ये मुहाफिज रऊफ खां का पुराना खैर ख्वाह था, जो महल में खफिया तौर पर उसके लिए काम कर रहा था। मुहाफिज ने सरगोशी की, वजीर खास, मुझे हुक्म दें, मैं क्या कर सकता हूँ? रऊफ खां की आंखों में शैतानी चमक थी और वो मुहाफिज से बोला, अब वक्त आ गया है कि बादशाह के खिलाफ एक और चाल चली जाए। अगले दिन फिराज बादशाह के साथ महल के बाग में था कि अचानक एक मुहाफिज दौड़ता हुआ आया। बादशाह सलामत, हमें खबर मिली है कि फिराज वाकई दुश्मन रियासत से राबते में था। हमारे जासूस ने उसे खफिया तौर पर किसी से मिलते देखा है। ये सुनकर दरबार में फिर से हलचल मच गई। फिराज हैरान था, ये झूठ है, मैंने हमेशा बादशाह की वफादारी की है। बादशाह ने आंखें तंग करके मुहाफिज की तरफ देखा, सबूत कहाँ है? मुहाफिज ने जल्दी से एक मेहरबंद खत निकाला जिसमें फिराज के दस्तखत मौजूद थे। फिराज ने खत को गौर से देखा, ये मेरे दस्तखत की नकल है, ये जालसाजी है। मगर दरबार में कई लोग फिर से शक में पड़ गए। कुछ दरबारी जो पहले भी हसद का शिकार थे अब खुलकर बोलने लगे। एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर फिराज वाकई बेकसूर है तो बार बार उसी पर इल्जाम क्यों लग रहा है? बादशाह अलझन में था।
एक तरफ उसका सबसे वफादार गुलाम खड़ा था जिसने उसकी जान बचाई थी, और दूसरी तरफ हर बार नए सबूत सामने आ रहे थे। मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ फिराज, मगर जब तक हकीकत वाज़ेह न हो जाए तुम्हें महल से बाहर रहना होगा। ये सुनकर दरबार में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। वो लोग जो फिराज को रास्ते से हटाना चाहते थे, आज उनका मंसूबा कामयाब होता दिखाई दे रहा था। फिराज ने बादशाह के हुक्म पर सिर झुका दिया। वो जानता था कि बादशाह ने ये फैसला दबाव में आकर किया है। फिराज ने कहा, बादशाह सलामत, मैं महल छोड़ रहा हूँ, मगर मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक आपको हकीकत मालूम हो। महल के दरवाजे बंद हो गए और फिराज के जाते ही उसके दुश्मनों ने सुकून का सांस लिया, मगर वो नहीं जानते थे कि वो एक ऐसी चंगारी छोड़ चुके हैं जो पूरे महल को जला कर राख कर सकती थी। महीनों बाद बादशाह को कुछ ऐसी खबरें मिलीं जिन्होंने उसके कदमों तले जमीन खींच ली। बादशाह की एक वफादार वजीर ने दरबार में हाजिर होकर कहा, बादशाह सलामत, फिराज ने दुश्मन रियासत के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी है और उसने वहां के बादशाह को शिकस्त देकर खुद को बेकसूर साबित किया है। बादशाह हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? वो तो तुन्हा था। एक और वजीर ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, फिराज ने वो फौज इकट्ठी की जो आपके वफादार लोग थे, मगर महल की साजिशों की वजह से खामोश बैठे थे। उसने साबित कर दिया कि वो कभी गुदार नहीं था। ये खबर सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फौरन फिराज को वापस बुलाने का हुक्म दिया। जब फिराज महल वापस आया तो वो पहले की तरह बादशाह के सामने नहीं झुका। उसकी आवाज में दुख था। बादशाह है सलामत, मैं आपके लिए अपनी जान देने को तैयार था, मगर आपने मुझ पर भरोसा करने के बजाय दरबारियों की बातें सुनी। बादशाह ने निदामत से सिर झुका दिया। फिराज, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक करके सबसे बड़ी गलती की। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम साजिशियों को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। रूफ खां और उसके साथियों को जेल में डाल दिया गया और महल में पहली बार इंसाफ का बोलबाला हुआ। बादशाह ने कहा, फिराज, मैंने तुम्हें गुलाम समझा था, मगर तुम मेरे सबसे बड़े मोहसिन निकले। आज के बाद तुम मेरे भाई की तरह हो। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बादशाह और गुलाम की दोस्ती की नहीं, बल्कि एतमाद, वफादारी और साजिश के खिलाफ एक जंग की थी। ये कहानी हमें सबक देती है कि वफादारी और सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, मगर आखिरकार जीत हमेशा सच्चाई की है ही होती है। जो लोग धोखा और साजिशों का सहारा लेते हैं वो वक्ती तौर पर कामयाब हो सकते हैं, मगर अंजाम कार हक ही गालिब आता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है, और अगर शक डर आए तो मजबूत से मजबूत ताल्लुक भी कमजोर पड़ सकता है।